90% लोग स्टॉक मार्केट में ये गलतियां जरूर करते हैं। अगर आप भी करते हो तो आपका भी पैसा डूब सकता है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो, अगर बिगिनर हो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर स्टॉप लॉस से बचना चाहते हो तो आप वीडियो को जरूर देखिए। मुझे पता है कि आप 10 गलतियां आप जरूर करते होगे। तो अगर आप नए पर्सन हो तो भी आप ये 10 गलतियां करोगे। और अगर आप पुराने इन्वेस्टर हो या कोई मार्केट के कंसल्टेंट हो तो भी आप गलतियां करते होगे। तो आप इन गलतियों से बचने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी 10 गलतियां सिलेक्ट करी अंदर से, जो कि बहुत डेंजर है। इनसे आपको बचना चाहिए। अगर नए पर्सन हो तो आपको 100% वीडियो देखने की ज़रूरत है। और आपको एक कॉपी पेन लेके बैठने की ज़रूरत, तो इन गलतियों को आपको लिखना होगा। इन गलतियों को आप लिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगी कौन कौन सी मिस्टेक आप करते हो। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये नए पर्सन क्या करते हैं कि लोगों की टिप्स पे भरोसा कर लेते हैं। और टिप्स पे भरोसा करके बैठ जाते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। वो सबसे बड़ा लॉस कर लेते हैं। कि जब मार्केट क्रैश होता है, जब मार्केट डाउन जाता है, तो वो पैनिक हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, मार्केट में बिना सीखे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। एंटर करो, अच्छी बात है, देखो, पर बिना सीखे इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, कोई आपको बताएगा नहीं। अब मैं आपको 10 गलतियां ऐसी बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको इन गलतियों का ध्यान रखना ही होगा, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे और लॉस से बच पाओगे। वरना मुश्किल तो क्या मतलब इम्पॉसिबल समझ लो आप, मुश्किल भी नहीं, इम्पॉसिबल ही है इन गलतियों का अगर आप लेके बैठे रहोगे ना। क्योंकि आपको पता ही नहीं है गलती कहाँ कर रहे हैं हम, गलती कहाँ कर रहे हैं आपको पता ही नहीं होगा। तो फिर आपका लॉस होगा। तो मैंने आपके लिए 10 गलतियां नोट डाउन की है। आपको भी कॉपी में लिखने की जरूरत है इन इन गलतियों को। तो मैं आपको बताऊंगा। गलती नंबर 1, बिना सीखे इन्वेस्ट करना। ये सबसे बड़ी गलती होती है भाई। और आज के नए जो बिगिनर आ रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि बिना, वो जो वेब सीरीज आती है ना, देख देख के अच्छा लगता है। अच्छा लगना अलग बात है और बिना सीखे इन्वेस्ट करना अलग बात है। ये मूवी नहीं है भाई, ये रियलिटी है, रियल मार्केट है। तो इसमें लॉस जल्दी हो जाता है। तो आपको बिना सीखे इन्वेस्ट नहीं करना वेब सीरीज देख के। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती करते। और गलती नंबर 2 बता रहा हूँ मैं, फोमो बाइंग करना। फोमो बाइंग समझ रहे हो? फोमो बाइंग तो नहीं जानते होंगे आप, मैं बताता हूँ आपको। भेड़ चाल चलना, समझ रहे हो? फोमो बाइंग का मतलब है भेड़ चाल चलना। एक ही मतलब ये समझ लो, इसने बाई किया मैं भी कर लूँ, उसने बाई किया मैं भी कर लूँ, भाई वो शेयर ले रहा है मैं भी ले लूँ, वो ले रहा है मैं भी ले लूँ। ऐसे करते करते आप फोमो बाइंग करते साथ साथ, मतलब वो भेड़ चाल चलती है ना, वैसे आप बाई कर ले। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो आप भाई। इसमें जो लॉस तगड़ा होगा ना आपका भाई, वो आप सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे किसी की फोमो बाइंग टेक्निक में मत फंसो और भेड़ चाल में मत चलो। अपना रिसर्च करो खुद का, उसके बाद इन्वेस्ट करो, या फिर अपने एडवाइज़र की सलाह लो उसके बाद इन्वेस्ट करो। ये गलती भी आपको ध्यान रखनी, दूसरी बड़ी गलती है। तीसरी बड़ी गलती मैं आपको बताऊंगा, पेनी स्टॉक के पीछे भागना। पेनी स्टॉक लेना अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ, पर आपको जैसे सस्ते स्टॉक दिखे और आप झपटते हो, एकदम से झपट के अमीर बनना चाहते हो। तो ये सबसे बड़ी गलती है, तीसरी सबसे बड़ी, कि सस्ते शेयर देखकर एकदम से अमीर बनने के सपने देखना और उसके ऊपर झपट्टा मारना, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी रिसर्च के, किसी शेयर के ऊपर उछलना, उसको एकदम से बाय कर लेना, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। तो ऐसी गलती नहीं करनी। अपने इन्वेस्टर जो पे आपका एडवाइज़र है उससे सलाह लो या खुद की रिसर्च करो। उसके बाद पेनी स्टॉक के पीछे एकदम से नहीं पड़ना, ठीक है? पेनी स्टॉक लेना अच्छी बात है, पर एकदम से आप पेनी स्टॉक पे ही निर्भर हो जाओ आके मार्केट में, तो भाई ये सबसे बड़ी गलती आप करोगे। इस गलती से बचने के लिए आपको किसी एडवाइज़र की सलाह लगेगी। वरना आप किसी एडवाइज़र, आप सोच रहे हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि कोई एडवाइज़र रख सके, तो आपको क्या करना है, खुद से रिसर्च करनी है भाई। जितना सीखते जाओगे, खुद रिसर्च करते जाओगे, जितनी बार गिरोगे उतनी बार अच्छा दौड़ पाओगे। समझ रहे हो?
जितनी बार आप गिरोगे नीचे उतनी बार अच्छा दौड़ पाओगे, इसलिए जितनी बार आप रिसर्च करोगे, टूटी फूटी जैसी भी रिसर्च करो करो, पर स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लो, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अच्छा सिलेक्ट कर पाओगे। आपके लिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिखाऊंगा। तीसरी गलती तो मैंने आपको बता दी। अब चौथी गलती आपको मैं बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस ना करना। समझ रहे हो? स्टॉप लॉस ना करना इसका मतलब क्या होता है? चौथी गलती सबसे बड़ी, कॉपी में नोट कर लेना। स्टॉप लॉस ना करना मतलब जैसे आपने ट्रेडिंग शुरू की, पैसे लगाए और लॉस हो रहा है, आप उसमें से उसको देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो कि भाई क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। थोड़ी देर रुकते हैं, बढ़ेगा, ऊपर जाएगा मार्केट। थोड़ी देर रुकते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करते हो भाई, कि आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो मार्केट में। ठीक है, अगर आप तुरंत समय पे जितना गया उतना तो गया और टाइम पे ब्रेक लगा देते हो, रिकवरी आपसे नहीं हुई मान लो, पर जितना बचा उतना तो बचा ना भाई। अगर टाइम पे लो वो कवर हो जाता, स्टॉप लग जाता उस पे, तो जितना बचा उतना तो बचा ना भाई। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो, उस पर ब्रेक नहीं लगाता, तो फिर पैसे जाएंगे सारे और कंगाल हो जाओगे। इसलिए ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी। बहुत बड़ी गलतियों में से है कि मतलब एग्जिट ना लेना मार्केट से। आप उसके पीछे 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 बैठे रहते हो लेके, और वो खत्म हो जाते हैं सारे। जितना आपने लगाया सब धुआं हो जाता है। इसलिए ये सबसे बड़ी गलती है, तो मैं आपको सावधान पहले से कर देता हूँ, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। एग्जिट ले लेना चाहिए टाइम पे। पांचवी सबसे बड़ी गलती, ओवर ट्रेडिंग करना। ओवर ट्रेडिंग का मतलब समझ रहे हो? बाय सेल बाय सेल बाय सेल, इससे ब्रोकरेज बढ़ता है और लॉसेस बढ़ते हैं। क्या बढ़ता है भाई? ब्रोकरेज बढ़ता है और लॉसेस बढ़ते हैं। हम बार बार बाय सेल करते हैं ना, दिन में खेलते हैं, अच्छी बात नहीं है वो। वैसे आप नए हो तो आप तो कुछ नहीं करते होंगे, अभी सीखने के लिए आए हो। बड़ी गलती है, पर जो कर रहे हैं वो अभी, उनके लिए बोल रहा हूँ, ये बाय सेल करते हो, इससे ब्रोकरेज बढ़ता है और लॉसेस बढ़ते हैं। तो भाई ये गलती है, खेल नहीं खेलना है। अपन नए पर्सन है तो अपने को सावधानी रखनी होती है। तो भाई पांच बहुत बड़ी गलती बताई, अभी पांच गलतियां हो रही। तो आपको छठी गलती में सबसे बड़ी बताता हूँ, इमोशनल। इमोशन, इमोशन समझते हो ना? यहाँ से शुरू होता है, दिल से दिमाग में चढ़ता है। आप समझ रहे हो? आप इमोशन, ये गलतियां है। छठी गलती बता रहा हूँ, इमोशन में ट्रेडिंग करना। ये सबसे बड़ी गलतियों में से है कि जैसे आप फियर में होते हो और ग्रीड में होते हो। फियर और ग्रीड दोनों के मिक्स, दोनों के बीच में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब आप डर में होते हो, जैसे शेयर ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है यार आप अब तो मज़ा आ गया, फिर एकदम से नीचे आता है और अब आप सोचते हो यार अब तो गए हम। तो वही बता रहा हूँ ना मैं आपको भाई, फियर और ग्रीड के बीच की जो दूरी होती है ना, उसमें होता है कंफ्यूजन क्रिएट। क्या होता है कंफ्यूजन? हमारा दिमाग फैसला सही नहीं ले पाता है। इसलिए इमोशनल होकर कभी ट्रेडिंग करने नहीं बैठना। ठीक है, ट्रेडिंग में इमोशनल की कोई जगह नहीं होती, स्ट्रेटेजी काम करती है, कैंडल पैटर्न काम करते हैं भाई। इसमें इमोशनल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इमोशन की कोई जगह भी नहीं है इसमें। इसलिए इमोशन साइड में रखना, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, इमोशंस। तो इन्हें संभाल, जो इन्हें संभाल लेगा वो भाई लॉस से बचेगा। सातवीं सबसे बड़ी गलती भाई क्या होती है? न्यूज़ देख के तुरंत इन्वेस्ट कर देना। ये करते हैं नए पर्सन जो भी देख रहे हैं। नए और पुराने भी करने लगे हैं, वो भी एक्सपर्ट होते हैं बहुत बड़े। इसलिए आपको ध्यान रखना है। साथ ही सबसे बड़ी गलती होता है, वो कॉपी में नोट कर लेना, न्यूज़ देख के तुरंत इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है? इसका रीज़न ये है कि जैसे आप न्यूज़ देखते हो और आपको थोड़ा समय लग जाता है न्यूज़ देखने में, और इतने में आप एंटर करने में मार्केट में लेट हो जाते हो, जिससे आपकी एंट्री लेट होती है और आपका नुकसान हो जाता है। ये भाई बहुत बड़ी गलती है। लेट एंट्री होने से आपका नुकसान 100% हो जाता है। इसलिए आपको मार्केट में लेट एंट्री नहीं लेनी और न्यूज़ देखते ही कभी इन्वेस्ट नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि न्यूज़ देखते ही झपट्टा मारते हैं कि भाई अब तो ये इधर से न्यूज़ मिल गई, टिप्स मिल गई, निकाल लो।
तो भाई ऐसे करोगे तो लॉस तो होना ही होना है। सातवीं सबसे बड़ी आपको गलती बताई मैंने। अब मैं आपको आठवीं सबसे बड़ी गलती बताता हूँ। पोर्टफोलियो देवसेफी ना करना। पोर्टफोलियो देवसेफी ना करना। तो आपको इसका मतलब मैं बता दूं क्या होता है। इसका मतलब होता है पूरा पैसा एक ही जगह पे डाल देना। समझ रहे हो, पूरा पैसा एक ही स्टॉक में डाल देना। आठवीं सबसे बड़ी गलती है आपकी। ये गलती आपको कभी नहीं करनी भाई, ध्यान रखना है। पूरा पैसा कभी भी एक स्टॉक में नहीं डालना। आठवीं सबसे बड़ी गलती बता रहा हूँ, लिख लेना। पूरा पैसा एक में डालोगे तो आपको सबसे पहले तो पेशेंस रखना होगा। आप पेशेंस नहीं रख सकते और पूरा पैसा एक में लगा के बैठ जाते हो तो फिर आप सिर पकड़ के बैठोगे, यार कब स्टॉक बढ़ेगा, कब क्या होगा, कब क्या होगा, कितने दिनों में आपका पैसा, अपना पैसा डबल हो जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता है, इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आपको कभी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है सारे पैसे, और कभी भी इंतज़ार करते नहीं बैठना है, पेशेंस रखना होता है। ठीक है, कभी भी एक में इन्वेस्ट नहीं करना सारा पैसा। तो मैंने आपको ये आठवीं सबसे बड़ी गलती बताई। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको नौवीं गलती, लॉन्ग टर्म पेशेंस ना रखना। ये नौवीं सबसे बड़ी गलती है। जल्दी प्रॉफिट चाहिए आपको, जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म में पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। नौवीं सबसे बड़ी गलती, आप पेशेंस नहीं रखते लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। जैसे आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो तुरंत से कोई शेयर आपको डबल करके नहीं देता, उसमें समय लगता है। कंपनी काम करती, सबसे पहले तो आपको स्टॉक सही बाय करना होगा, उसके बाद इन्वेस्ट करना होगा, और उसमें समय लगता है, पेशेंस रखना होता है। जैसे आप नेकी कर कुएं में डाल वाला सिस्टम नहीं है कि दरिया में डाल, वैसे आपको भूलना होगा उसको, तब जाके, मतलब ऐसे समझ लो कि आपने अपने पैसे खो दिए कहीं पे, वैसे करके भूलना पड़ता है। तो भाई भूलना तो पड़ता है, एकदम से कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप, इम्पेशंस हो जाते हैं और बैठ जाते हैं कि भाई कब प्रॉफिट होगा, कब प्रॉफिट होगा। यही वाली गलती, इम्पेशंस नहीं होना और आपको इसके भरोसे नहीं बैठना। और सबसे बड़ी गलती है, इन सारी गलतियों में से 9 गलतियां बताने, लास्ट वाली गलती 10, ये सबसे बड़ी गलती मान लो आप इन सब गलतियों में से। और ये गलती लगभग 95% लोग करते हैं। कितने, 95% लोग यही गलती करते हैं। और आपको यही गलती मैं बता दूंगा, इसलिए आप इस गलती से बच जाओगे और यही नहीं करनी है। और ये गलती होती क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि भाई लोगों के पास पैसा नहीं है इतना इन्वेस्ट करने के लिए। और इन्वेस्ट करने के लिए नहीं पैसा, तो फिर क्या करते हैं वो, लोन लेते हैं, और लोन लेके क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ये सबसे बड़ी 10वीं गलती है कि लोन लेके ट्रेडिंग करना। जैसे आप लोन लेके ट्रेडिंग करते हो, अगर आपका नुकसान हो गया बाई चांस, इसमें ज़्यादातर प्रॉफिट की जगह नुकसान देखने को मिलता है। नए ट्रेडर्स होते ना, स्ट्रेटेजी इनको पता नहीं होती, कैंडल पैटर्न पता नहीं होता, इसलिए नुकसान हो जाता है। सिर्फ डाल देते हैं पैसे और फिर वो एकदम से नुकसान होता है। तो इनकी हालत क्या होती है फिर, कि इधर से तो बैंक वाले परेशान करते हैं कॉल कर करके, इधर से घर वाले परेशान करते, इतना पैसा कहाँ पे गया, इधर ही इस मार्केट को देख के परेशान होते, तो भाई उसकी कंडीशन खराब हो जाती। इसलिए आपको ये 10वीं गलती, बहुत डेंजरस मिस्टेक है। 10वीं गलती ये नहीं करनी कि आपको लोन लेके कभी इन्वेस्ट नहीं करना, ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, ये मेरी बातें, पर्सनल बातें, इसमें से निकाल के मैंने रिसर्च करके आपको बताइए। इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी टिकोगे मार्केट में, वरना लॉस ही होगा। ये आपको कनेक्ट करने के लिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है कि मैंने आपको कुछ वैल्यू शेयर की है, नॉलेज शेयर की है, अच्छी बातें है, और मैं आपको बचाने के लिए ही इन गलतियों से वीडियो बनाता हूँ। आपको कुछ अच्छे स्टॉक भी बताऊँगा, अगले वीडियो में बताऊँगा। पर आप सबसे पहले तो, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपने इन इन 10 गलतियों में से कोई गलती की है अभी तक, या अभी आप नए हो, अभी आपने कोई गलती नहीं करी है, अभी आपका डीमैट अकाउंट भी नहीं बना है, अभी आप तो देखने आए हो सिर्फ गलतियाँ। तो आप ये क्या गलतियाँ करने वाले थे इनमें से कोई, वो तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट में। या कोई पुराना जो इन्वेस्टर है उसने ये गलतियाँ की है, तो आप वो भी कमेंट बता सकते हो।
मैं सारी कमेंट पढ़ूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।